इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि एक सीट तो दे दे भाई। लोगों को कुछ इस तरीके से भटका रहे हैं, वो मैं काम आपके सामने रख देता हूं और आपको बोलता हूं कि आपसे विनती करता हूं कि उनके चक्करों में ना पड़े, क्योंकि एक बार आप उनके चक्करों में फंस गए तो फिर वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। साथियों, ये आदमी अपने आप को मसीहा बताता है। ये आदमी कहता है कि मैं सड़क पे उतरूंगा अपने समाज के लिए, आंदोलन करता है, झगड़ता है, लड़ता है, हमारे युवा साथियों को लेके पहुंच जाता है। फिर क्या होता है? हमारे युवा साथियों पे मुकदमे होते हैं और जैसे ही मुकदमे होते हैं वे बेचारे ढूंढते फिरते हैं कि भाई साहब हमें बचाओ। वो आदमी फिर यहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, वहां पे आंदोलन करता है और इस कारवां में हमारे सभी युवा साथियों पे मुकदमे दर्ज कराता जा रहा है। अगर आप पे एक बार मुकदमा दर्ज हो गया साथियों, तो सरकारी नौकरी मिलने में मुश्किल हो जाएगी, रोजगार मिलने में मुश्किल होगा। ये आपको आज गरम खून नहीं दिखा के, इमोशनल करके आपको सड़कों पे ले जा रहा है और बाद में फंसा रहा है। साथियों, सड़क पे लड़कर आपको वोट, आपको आपकी ताकत, आपको सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आपको अपने समाज को जागरूक करके, अपने पार्टी को मजबूत करके उसको सत्ता में लाकर न्याय और रोजगार मिलेगा। साथियों, ऐसे नहीं मिलता रोजगार, ऐसे नहीं मिलता न्याय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। सुरेंद्र पाल, तुम आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। सुरेंद्र पाल जी आगे बढ़ो। साथियों, वो ऐसी बेतुकी बातें करता है, जब उसकी और बातें करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते, करने के लिए विपक्षी पार्टियां कितने किस किस्म के हथकंडे अपनाती हैं। एक सबसे आसान और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हथकंडा जो मैंने पर्सनली बहुत बारी सुना और महसूस किया है कि हमारे भोले भाले कार्यकर्ता को ये अफवाह फैलाते हैं, उनके बीच में ये अफवाह फैलाते हैं कि जी हाथी इसलिए नहीं चल पा रहा पिछले कुछ सालों से क्योंकि वो किताब के बोझ से दब चुका है। साथियों, ये किताब का बोझ का जो आरोप हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, ये अफवाह जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में फैलाई जा रही है, इसको आज मैं सीधे हाथ आप लोगों के बीच में रख के इसको क्लियर करना चाहता हूं। साथियों, पिछले कुछ हफ्तों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में
न्यूज चल रही है। क्या आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में खबर सुनी? आप लोगों ने खबर सुनी? अगर जिसने नहीं सुनी, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में आपके सामने रखता हूं। ये हमारे किताब के जो अफवाह फैलाने वाले विपक्षी लोग हैं उनके लिए। साथियों, पिछले 6 साल में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चंदे के रूप में लिया। साथियों, इन 25 राजनीतिक दलों में बीजेपी से लेके समाजवादी पार्टी तक सबका नाम सिवाय एक के। क्या आप जानते हैं किस पार्टी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चिट्ठे में नहीं आया? बीएसपी। साथियों, आपकी बीएसपी सही कहा। एक बार जोर से बोलिए कि कार्यकर्ता यहाँ पर अपने तन मन और धन से इस पार्टी को चलाता है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। बीएसपी केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल से नहीं बल्कि अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के तन मन धन से हमेशा से अपने चुनाव लड़ते आई है और आगे भी अपने कार्यकर्ताओं के समर्थनों के धन से ही अपना चुनाव लड़ती आएगी। साथियों, इन पूंजीवादी पार्टियों के हथकंडे जो किस तरह से हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए लगाए गए हैं, इस पे हम आगे जाके थोड़ा सा और बात करेंगे। परंतु अब लोकसभा आम चुनाव में ये पार्टियां फिर आपके बीच में आके आपसे झूठे मूठे वादे करेंगी। झूठे मूठे क्या, मीठे मीठे वादे करेंगी। आपको बताएंगी कि किस तरह वो आपके लिए सीटें आरक्षित करेंगी, किस तरह आपको मुफ्त में राशन देगी। परंतु इस बारी पहले आप उनसे पूछिएगा कि भाई जब पिछले 10 साल से तुम सत्ता में आसीन हो तो उसका जरा रिपोर्ट कार्ड हमें दे दो, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि वोट देना है कि नहीं। और इस बारी मैं कुछ मुद्दे आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। साथियों, शिक्षा के मामले में बीजेपी की सरकार के नाम क्या क्रेडिट आता है? हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक की खबरें आती हैं। ये है इनकी शिक्षा। पिछले ही कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कुछ पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रखा। करीब 60,000 बच्चों ने, हमारे युवा साथियों ने उसके लिए अप्लाई किया, इस उम्मीद से कि उनका बेचारों का सिलेक्शन हो जाएगा, कि वो भी अपने घर में अपने माँ बापों के लिए एक मजबूत पिलर की तरह खड़े होंगे, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। परंतु क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जी पेपर लीक हो गया और वो पेपर रद्द कर दिया गया, ना वो पोस्ट कभी भरी गई। साथियों, आज बीजेपी की सरकार के दौरान पिछले 10 साल से पढ़ाई शिक्षा के मामले में इतना दर गिर चुका है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछे कि भाई तुम प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या, सरकार का सर्वे है, साथियों सरकार का सर्वे है कि आज भी 8वीं कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे ये प्लस माइनस तक नहीं कर सकते।